हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का जो टॉपिक लेकर के आए हैं उसका नाम है प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेजिस्टेंस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस लिखने में जो पहला लेटर है वो है आर। तो याद रखोगे बच्चों कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस को सूचित किया जाता है कैपिटल आर से। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, 100% आप लोग समझ जाओगे, जिंदगी में कभी आपके माइंड से नहीं निकलेगा। तो देखिए, प्रतिरोध कहते हैं किसे। प्रतिरोध को शॉर्टकट में आप समझिए कि प्रतिरोध को शॉर्टकट में बोलते हैं विरोध। यानी हम देहाती लैंग्वेज में, रूरल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध मीन्स हो गया विरोध, यानी कि हो गया रुकावट। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, देखिए इसका डिफिनेशन नंबर मैं 1 बता रहा हूं, मैं डबल परिभाषा बताऊंगा। तो देखिए, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह अपने में से होकर विद्युत धारा के प्रवाहित होने का विरोध करता है। इसका मतलब है कि कोई यदि चालक तार है, और चालक तार आपको पता ही है कि किसको कहते हैं, चालक यानी कंडक्टर किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चला जाता है, इजली वे में चला जाता है, उसे चालक कहते हैं। तो यदि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब है कि चालक तार में प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है जो विद्युत धारा के प्रवाहित होने का विरोध करता है। यदि आपके घर में बल्ब, टीवी, पंखे इत्यादि यदि यूज में आ रहे हैं, मतलब कि चल रहे हैं, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि जिस भी चालक तार से आपका बल्ब जुड़ा हुआ है या आपका पंखा जुड़ा हुआ है, तो समझ जाइए कि उसमें निश्चित रूप से प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध क्या करता है, तो प्रतिरोध जो है किसी चालक तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका वो विरोध करता है। अब देखिए, डिफिनेशन नंबर 2 है कि यदि आपको ओम का नियम याद है तो आप प्रतिरोध का परिभाषा डिफिनेशन भी इजीली वे में आप बता सकते हो। तो देखिए, ओम का नियम क्या है। तो बोलेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे, मान लीजिए कि कोई आपसे पूछ दे कि प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या है, तो आपको बताना है कि ओम के नियम से हम जानते हैं कि, यानी बाय द ओम्स लॉ, यानी ओम के नियम से हम जानते हैं कि नियत ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित धारा, यानी धारा को सूचित करते हैं आई से। तो नियत ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर, यानी विभवांतर को सूचित करते हैं भी से, विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। इसका मतलब याद रखना है कि ओम के नियम में ताप कैसा रहता है, तो ताप बिल्कुल नियत रहता है, वो फिक्स रहता है, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, वो घट बढ़ नहीं होगा। किसी चालक तार में प्रवाहित धारा, यानी माना जाए कि ये चालक तार है, तो इससे जब करंट फ्लो कर रहा है, तो इससे जब चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये जो विद्युत धारा है ना आई, वह इसके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। तो आप कह सकते हो कि अर्थात भी समानुपाती आई या भी बराबर आई आर। चूंकि समानुपाती के बल्ले, प्रोपोर्शनल के बल्ले यदि हम इक्वल का चिन्ह देते हैं तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट लिखा जाता है, नियतांक। तो नियतांक के रूप में क्या लिखा है, यहाँ पर और लिखा गया। ये और को हम शुरू में भी बोल सकते हैं, लास्ट में भी बोल सकते हैं, लेकिन शुरू में बोलने में अच्छा नहीं लगता है, भी बराबर और आई बोलने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बोलना है आई आर, यानी भी बराबर आई आर हो गया। तो जहाँ और एक नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहा जाता है, यानी फिजिक्स में यदि आपको और दिख जाए तो समझ जाइए कि उसका जो और मीन्स हो गया वो होता है रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। तो आप पढ़ रहे हो प्रतिरोध यानी का डिफिनेशन, तो हम लिखेंगे भी बराबर, जब आई और निकल गया तो हम और बराबर जब लिखेंगे तो हो जाएगा भी बटा आई, यानी आप कह सकते हो प्रतिरोध बराबर विभवांतर हो गया, भी मीन्स हो गया विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, अब बटा ये हो गया विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। विभवांतर को भी से सूचित करते हैं और विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। अब बढ़ते हैं इसके एस आई यूनिट मतलब एस आई मात्रक की ओर। तो सबसे पहले बच्चों इसका परिभाषा, इसका जो सूत्र है, फॉर्मूला, उसको आपको याद रखना है कि प्रतिरोध बराबर देखिए होता है विभवांतर बटा विद्युत धारा। तो सोचिए कि अपने निकल जाएगा कि क्या होता है एस आई मात्रक प्रतिरोध का। तो विभवांतर ये हो गया। तो आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, इसको भी सूचित करते हैं भी से।
पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट है उसको सूचित करते हैं वोल्ट को भी से। अब बटा यहाँ पर देखिए है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है होता है एम्पियर, इसको सूचित करते हैं ए से। तो इसको हम कह सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसको ऊपर लेके चल जाएंगे तो हो जाएगा देखिए भो भी ए, यहाँ पर हो गया इन्वर्स, इसको भी पढ़ेंगे वोल्ट प्रति एम्पियर। लेकिन बहुत से ऐसे कम ही विद्यार्थी होंगे जिनको वोल्ट प्रति एम्पियर ये आता होगा। ये आपको याद रखना है, इतना के बदले सीधे आपको याद रखना है ओम। ओम देखिए ओम ऐसे लिखना है, ओम ऐसे लिखना है। तो देखिए विद्युत ये जो प्रतिरोध है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है ओम, ये वाला सबको याद रहता है लेकिन ये वाला याद नहीं रखता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि यदि आप कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वो कंपटीशन में इतना फाइट है कि 100 फॉर्म के लिए वैकेंसी निकलता है और फॉर्म भराते हैं 10 लाख, है ना। तो यदि आपका डीप से नॉलेज यदि रहेगा तभी तो आप कंपटीशन को क्रैक कर सकते हो, है ना, सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए आपको याद रखना है कि ओम का जो वैल्यू है वो वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर होता है। लेकिन प्रतिरोध का अधिकतर विद्यार्थी जानते हैं कि मात्रक सिर्फ होता है ओम, लेकिन आपको याद रखना है वोल्ट प्रति एम्पियर। ऐसे ही आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर हमें लिख करके भेजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।